अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। लश्कर टेररिस्ट मोहम्मद अमीन अलियास खुबैब अलियास अबू खुबैब जो कि फिक्सू ठाठरी का रहने वाला है डोडा डिस्ट्रिक्ट के, उसके हवाले से पाकिस्तान से जो है वो एक बड़ी खबर आ रही है कि उसको अननोन गनमैन्स ने जो है वो मार डाला है। यानी कि जो पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान में जो उथल पुथल चल रही है आतंकियों को लेकर, कई आतंकी जो है चाहे वो लश्कर के हो या बाकी जो ऑर्गेनाइजेशनें हो जो पाकिस्तान में ऑपरेट करती है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो यहाँ पर टेरर अटैक्स में जो है वो मुलविस है, उन आतंकियों के खिलाफ जो है वो एक्शंस हो रहे हैं और उनको जो है वो मारा जा रहा है और उनको जो है वो अननोन गनमैन का नाम जो है वो दिया जा रहा है। इसी तरह से मोहम्मद अमीन अलियास खुबैब अलियास अबू खुबैब की भी जो है वो खबर आई है कि उसको जो है वो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा एरिया में जो है वो मारा गया है। और मैं बता दूं कि इसी साल जनवरी के महीने में जो है वो MHA ने जो है उसको एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो है वो डिक्लेयर किया था और उस पर जो है वो कई प्रतिबंध जो है वो लगाए थे। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने, डोडा पुलिस ने जो है खुबैब की प्रॉपर्टीज़ को भी जो है वो सीज किया था। उसके अलावा कुछ और लोगों की प्रॉपर्टीज़ भी जो है वो सीज हुई है आतंकियों की, और कुछ आतंकियों का जो है वो प्रोसेस भी चल रहा है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो सीज किया जाए, जिसमें 36 के करीब ऐसे आतंकी है जो पाकिस्तान में जो है वो मौजूद हैं या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में और भारत के खिलाफ जो है वो गतिविधियों में जो है वो इन्वॉल्व है। मैं बता दूं कि जो ये खुबैब है जो 9 मार्च को इस साल उधमपुर में बम ब्लास्ट हुआ था जिसमें एक शख्स की जान चली गई थी और 16 लोग उसमें जो है वो जख्मी हुए थे। इसके अलावा कई टेरर अटैक्स में जो है वो खुबैब का नाम जो है वो सामने आया। जो जम्मू में ब्लास्ट हुआ था उसमें भी जो है वो खुबैब का नाम आया और खुबैब जो है वो अर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट में और जम्मू डिवीज़न में जो है वो लोगों से बात करता था सोशल मीडिया के ज़रिए और उनको जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए जो है वो टेरर एक्टिविटीज़ के लिए जो है वो उकसाता था। मैं बता दूं कि जो ये खबर मिली है, हमने जो यहाँ पर डिफरेंट एजेंसीज जो इन एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करते हैं उनसे हमने बात की और उन्होंने ये कहा कि उनको भी जो है इस बात की खबर आई है कि जो खुबैब है वो पाकिस्तान में जो है वो मारा गया है। लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है इसमें क्लियरेंस ना करें कि वाकई वो शख्स जो है वो मारा गया है या नहीं मारा गया है, वो तब तक उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। मैं बता दूं कि खुबैब के खिलाफ यहाँ पर कई केसेस चल रहे हैं और वो वांटेड है, और अगर ये खबर सही है तो ये एक बहुत बड़ी राहत की सांस होगी, लेने की बात होगी जम्मू कश्मीर सरकार के लिए, भारतीय सरकार के लिए, कि अगर खुबैब को जो है उन्हीं लोगों ने मारा जिनके इशारों पर जो है वो काम कर रहा था। मैं बता दूं कि पाकिस्तान जो है वो FATF जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जिसको फाटा भी बोलते हैं, उसकी ग्रे लिस्ट में है और फाटा की ग्रे लिस्ट में वही आता है जो टेरर फाइनेंसिंग में जिस कंट्री में की इन्वॉल्वमेंट आए या वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन की इन्वॉल्वमेंट आए या मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्वमेंट आए, उसी तरह से जो है वो पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में है। और आज भी उस पर बैन है कि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसमें कई मुल्क जो लोग शामिल हैं, जो लोन देते हैं या उनके साथ ट्रेड होता है, उस पर जो है वो इससे असर पड़ता है। और पाकिस्तान इस वक्त फाइनेंशियली जो है उसको काफ़ी सेटबैक लगा हुआ है। वहाँ पर जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है उनकी के रेट जो है वो काफ़ी हाई है, लोग परेशान हैं, पूरे मुल्क में उथल पुथल है, जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान अब कोशिशें कर रहा है कि किस तरह से जो है वो उस ग्रे लिस्ट से जो है वो बाहर निकल कर आए ताकि वो डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ ट्रेड कर सके और आसान किस्तों पर जो है वो लोन भी ले सके ताकि वो अपनी इकॉनमी को जो है वो स्टैंड कर सके। मैं बता दूं कि जो खुबैब की खबर आ रही है उस पर जो है वो कई लोगों ने जो है वो ट्वीट भी किए हैं और उसमें बताया गया है कि अननोन गनमैन जो है वो उन्होंने उसको जो है वो मार दिया है। मैं आपको बता दूं इसमें कुछ वेरीफाइड जो ट्विटर अकाउंट्स हैं उन्होंने भी जो है इसको जो है वो ट्वीट किया है। मोहम्मद अमीन खुबैब अलियास खुबैब अक्का पिन्ना Akka Muhammad Amin Bhatt, son of Dawood Bhatt, belongs to village Kathawa, Tehsil, Phikso district, Doda, Jammu and Kashmir. Presently based in Pakistan, is acting as launching commander of Lashkar-e-Taiba. Got killed by unknown gunmen in Barkamba
बरकंबा खेल एरिया जो है वो 12 खैबर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है खैबर पख्तूनख्वा का, वहाँ पर जो है वो ये मारा गया है। ये एक वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से जो है वो ट्वीट हुआ, और जो ट्वीट अकाउंट कर रहा है वो एक टीवी पैनलिस्ट भी है। इसमें बता दूं कि जो खुबैब के मारे जाने की खबर है वो ये है कि उसको जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से जो है वो का एक डिस्ट्रिक्ट है 12 जो कि ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर जो है वो उसको जो है वो मारा गया है अननोन गनमैन की तरफ से। अब ये देखना होगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इस पर किस तरह से रिएक्ट करती है, क्योंकि खुबैब जो है यहाँ पर स्टिकर बम की इन्वेंशन में भी जो है वो इन्वॉल्व है। स्टिकर बम एक ऐसा बम है जो किसी गाड़ी के साथ चिपकाया जाए और वो बाद में ब्लास्ट होता है। इसी तरह की काफ़ी चीज़ें जो है वो उथल पुथल हुई है। उसके अलावा एक और ट्विटर हैंडल से जो है वो बताया गया कि स्ट्राइक 42, यानी कि अगर इसको हम देखें कि अभी तक खुबैब जो है वो पाकिस्तान में मारा जाने वाला जो है वो 42वां कमांडर है। मोहम्मद अमीन खुबैब यही लिखा है इस पर भी कि इसको जो है वो मारा गया है, जो तहसील फिक्सू डोडा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। और मैं बता दूं कि खुबैब जो है वो लॉन्चिंग पैड पर जो है वो एक लश्कर का टॉप कमांडर था, जो जम्मू कश्मीर के जो बॉर्डर बेल्ट्स है, चाहे वो राजौरी पुंछ हो, चाहे वो कुटवा सांबा हो, या अर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट हो, उधमपुर हो, यहाँ पर जो है वो एक्टिव रहा है। और अपने स्लीपर सेल्स को और जो पुराने जो OGWs है या टेररिस्ट है, जिनमें जेल टेररिस्ट है और बेल्ड आउट टेररिस्ट है, उनको जो है वो रीएक्टिवेट करने की कोशिश में जो है वो मुलविस पाया गया है, जिस पर इसको जो है वो जनवरी में जो है बैन भी लगाई गई थी। पिछले दिनों जब टाइम्स नो की टीम इसके घर में गई थी, तो इसके फादर ने जो है वो नेशनल फ्लैग भी घर में लगाया था और इससे अपील भी की थी कि तुम सरेंडर करो और वापस आ जाओ। और उसको ये भी बोला था कि जो ये पाकिस्तान की जंग लड़ रहा है वो हमारी जंग नहीं है, और उसको बताया था कि हिंदुस्तान हमारा मुल्क है और हम हिंदुस्तानी हैं, और उसको बोला था कि जो ये हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहा है वो बंद करे। लेकिन खुबैब जो है वो उनसे बाज नहीं आया, और आखिरकार वो उसी दोधारी तलवार से जो है वो आज मारा गया, जिस तलवार की रक्षा के लिए जो है वो और वो जो तलवार जो है वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता था। जो खुबैब है, जिस तरह से मैंने बताया कि इसमें जो है वो बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तान की ISI है और जो पाकिस्तान के जो एजेंसीज है वही जो है वो इस तरह के कमांडर्स को मारने में जो है वो मुलविस है, क्योंकि जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है पाकिस्तान जो है वो अब उनसे छुटकारा चाहता है, ताकि वो जो मैंने बताया कि जो फाटा जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जो मुल्क है जहाँ से पाकिस्तान को करोड़ों का लोन मिल सकता है, सिर्फ इस वजह से नहीं मिल रहा है कि पाकिस्तान में जो है वो टेररिस्ट और टेरर फाइनेंसिंग जो है वो लगातार जारी है, जिसमें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की भी जो है उसमें बाज़ाब्ता तौर पर वो शामिल है। अब पाकिस्तान जो है वो उस लिस्ट से बाहर आने के लिए जो है वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, और इसी तरह से जो ये अननोन गनमैन टेरर जो है वो जो है के नाम से जो है वो वहाँ पर डिफरेंट कमांडर्स की जो है वो किलिंग हो रही है। और साफ तौर पर जाहिर बात है कि पाकिस्तान जो है वो इन किलिंग्स पर जो है वो भारत पर भी जो है वो उंगलियां उठाने की कोशिश करेगा, लेकिन इसमें जो है वो साफ जाहिर है कि ये जो कमांडर्स हैं अब एक तरह से जो है वो पाकिस्तान के लिए जो है वो अब इस्तेमाल के लिए नहीं रहे थे, और अब ये उन पर जो है वो एक बोझ बन बैठे थे। और आइंदा आगे चलकर भी जो है वो इस तरह की हमें काफ़ी कार्रवाइयाँ देखने को मिलेगी। और जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के 4000 से ज़्यादा जो टेररिस्ट इस वक्त पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में और यहाँ पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज़ में एक्टिव है, उनके लिए ये एक अलार्मिंग बेल है कि, और उनके लिए जो है वो एक ये नसीहत है कि वो सुधरे और कोशिश करें कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास सरेंडर करें, ताकि उनके जो यहाँ पर रिश्तेदार हैं, घर वाले हैं, वो भी चैन से रह सके और जम्मू कश्मीर में जो है अमन जो है वो पैदा किया जा सके, जो इस वक्त पाकिस्तान की जानिब से जो है जिसमें खलल डालने की पूरी कोशिश की जा रही है। जैसे कि मैंने बताया कि टेररिज्म के अलावा जो है वो अब नार्को टेररिज्म भी जो है पाकिस्तान यहाँ पर फैला रहा है, जिसमें हमारे नौजवान जो है वो मुलविस हो रहे हैं और हमारी नस्लें जो है वो आगे चलकर जो है वो इस ड्रग से जो है वो तबाह होंगी। हालांकि गन से जो है वो हमारे हज़ारों लोग जो है वो मारे गए, लेकिन जो ड्रग्स है वो भी जो है वो एक काफ़ी है हमारी अगली नस्लों को जो है वो उजाड़ने के लिए। हमने पिछले 30-35 सालों की मिलिटेंसी में जम्मू कश्मीर ने जो है वो काफ़ी टर्माइल देखे हैं और काफ़ी इनोसेंट किलिंग्स यहाँ पर हुई है, लेकिन जो ड्रग्स है वो जो है अब पूरी जो नस्ल हमारी यूथ है उसको जो
है वो बर्बाद कर रहा है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो ड्रग्स है वो किसी सिंगल बंदे को जो है वो टारगेट नहीं कर रहा है, वो हर मजहब के इंसान को टारगेट कर रहा है। और अगर कश्मीर में देखा जाएगा जो ड्रग एडिक्ट है उसमें 99% जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं। मैं फिर से लोगों से अपील करूंगा कि वो इस साजिश से जो है वो बाहर आ जाए और अपने सरकार की यहाँ पर मदद करें। अगर उनको इस तरह के कोई भी एलिमेंट जो है वो हुंडवी करने की या ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपने पुलिस स्टेशन है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, उनसे जो है वो कांटेक्ट करें और उनको जो है इस बारे में जानकारी दे, ताकि जम्मू कश्मीर में जो है वो एक तो जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसको रोका जा सके और जो दूसरा नार्को टेररिज्म है उसको रोका जा सके। अभी जो ये खुबैब की किलिंग हुई है, अभी इस पर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट आना जो है वो बाकी है। लेकिन जो इस वक्त खबर यही लेटेस्ट आ रही है कि खुबैब को जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के एक जिला खैबर 12 में जो है वो अननोन गनमैन ने जो है वो उसको जो है वो किल किया है। शायद ये इसमें एक और वजह हो सकती है कि जो इंटरनल गैंग राइवलरी है, जो टेररिस्ट रेजिस्टेंट फ्रंट अब नया क्रिएट हुआ है, एचएम के लोग हैं, लश्कर के, हुजी के हैं, आपस में भी जो है वो हमने देखा कई बार जम्मू कश्मीर में भी जो है इन ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप क्लैशेस भी हुए हैं, खासतौर पर हिजबुल और लश्कर के। लेकिन बाद में जब भारतीय जो सिक्योरिटी फोर्सेज है और यहाँ पर हमारी एजेंसीज ने जब इनके खिलाफ अच्छी खासी कार्रवाई की, जब इनका नंबर जो है वो काफ़ी कम हुआ, ये मजबूर हो गए मीटिंग करने पर आपस में और एक दूसरे को सहयोग करने में। लेकिन कहीं ना कहीं जो राइवलरी है वो अभी भी जो है वो इनमें मौजूद है। अभी देखना होगा कि इस पर क्या स्टेटमेंट आता है कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुबैब की जो किलिंग हुई है खैबर पख्तूनख्वा में उसको कंफर्म करती है या नहीं करती है। अभी देखना बाकी है। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।